तो भगवान ने क्या किया, ये सब तो संकल्प से पैदा हुआ। अब भगवान ने सबको आपस में कलेक्ट किया, कलेक्टिव, जो जहां सेट करना है, इंटीरियर डेकोरेशन सब कर दिया। करने के बाद दो पार्ट किए, एक कहलाया पिंड, एक कहलाया ब्रह्मांड, माने यूनिवर्स। 100 वर्ष तक ये जल में पड़ा रहा, अंडे की तरह बड़ा। और भगवान ने देखा अभी इसमें ये सब कुछ जड़ है, डेड पड़ा हुआ है, अभी इसके अंदर एनर्जी नहीं है। तब भगवान ने अपनी एनर्जी जो इसके अंदर डाली है, इसमें एक विस्फोट हुआ और उसी से पूरा यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, यूनिवर्स का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ये पूरा ब्रह्मांड है जो आज हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन एक अद्भुत बात है, तो पिंड का क्या हुआ, ये सारे पिंड हैं। इसलिए शरीर से जब प्राण निकलते हैं तो ब्राह्मण देवता कहते हैं पिंडदान करो, पिंडदान। ये पिंड ये चला गया। तो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, और जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। इस प्रकार से मैंने आपके आगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई है। अब हम आगे चलते हैं और बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्ञान की चर्चा हो चुकी है, ध्यान देकर सुनिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करी। जब सृष्टि उत्पन्न करी भगवान की आज्ञा से, नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुए। 4 श्लोकों में भागवत इनको दे दी। कल मैं शायद बता चुका हूं, 4 श्लोक बता चुका हूं। तो ब्रह्मा जी को कहा सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी के बालों से सर्प, छाया से यक्ष राक्षस, समाधि से ऋषि मुनि, ये सब उत्पन्न हुए हैं। और भी हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा जब ये सब उत्पन्न हुआ, उससे पहले भी ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई है। वो कौन कौन की हुई है? ब्रह्मा जी के द्वारा सनत कुमार की उत्पत्ति हुई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा रुद्र की उत्पत्ति हुई। सनत कुमार ने कहा हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे, शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी रहे, निकल गए। रुद्र की उत्पत्ति हुई, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, बोले सनत कुमार भगवान की, रुद्र भगवान की। रुद्र को कहा सृष्टि करो, तो भूत प्रेत पिशाच बोले अलम प्रजा भी, रुक जाओ, मजा नहीं आया, जाओ तपस्या करो। भगवान रुद्र चले गए। तब ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि करने में मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशमस तत्र नारद, नारद उत्पन्न हो गए। सृष्टि करो, मजा नहीं आया। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को नष्ट किया और पुनः शरीर प्राप्त किया। दूसरी बार जब शरीर प्राप्त किया तो दाहिने हाथ से मनु जी महाराज और बाएं से शत्रुपा महाराज उत्पन्न हुए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इन्हीं मनु के कारण हम सबको मनुष्य कहा जाता है। हमको मनुष्य क्यों कहा जाता है? मनु के कारण। सबसे पहले मनु का नाम क्या है? स्वयंभू, और पत्नी का नाम शत्रुपा। स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, जिनते भई नर श्रेष्ठि अनुपा, जिनते भई नर श्रेष्ठि अनुपा। ब्रह्मा जी ने कहा मनु, अब ये मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ है। अभी मानसी सृष्टि थी, अब मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हो रहा है। कहा सृष्टि करो, बोले कहां करें? बोले पृथ्वी पर। बोले पृथ्वी तो है ही नहीं, कहां गई? बोले हिरण्याक्ष दैत्य ले गया। भगवान ब्रह्मा के नासिका से एक बालक उत्पन्न हुआ, देखते ही देखते बढ़ने लगा। कौन है ये? भगवान वराह की उत्पत्ति हुई, देखते ही देखते शरीर बढ़ने लगा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी है, बोलिए वराह भगवान की जय। और महाराज बड़ा सुंदर वर्णन किया है भगवान वराह के लिए। जय जय दामिनी कांति कलेवर दंष्ट्र महीधर भूमिपति, जय जय दैत्य विमारक यज्ञ तनूरु हरे त्विज कारक हे, जय जय मानव वंश विकास कर त्रिदिवारी
निपातक हे। जय जय क्रोड तनो कनखाख्य विलोचन काल धराधिपते। जय जय क्रोड तनो कनकाख्य विलोचन काल धराधिपते। विलोचन काल धराधिपते। विलोचन काल धराधिपते। बोलिए वराह भगवान की जय। और उसके बाद में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया और वध करके और महाराज पृथ्वी को लेकर के आए और भगवान ब्रह्मा को सौंपी कि सृष्टि करो आगे। बोले इतनी जल्दी मारपीट कर दी और आ गए। तो भैया भागवत में दोबारा वाराह की कथा सुनाई, वो अलग कल्प की कथा है। एक श्वेत वाराह कल्प है, एक नील वाराह कल्प है। तो दो कल्प की कथा है। एक बार भगवान ब्रह्मा के नासिका से पैदा हुए हैं और एक बार भगवान नासिका से पैदा नहीं हुए वराह सीधे वहीं पर पाताल में वहीं प्रकट हो गए भगवान। तो दो वराह की कथा आती है, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैंने कल बताया था कल्प भेद से भगवान के अवतार कई बार होते हैं। एक बार राम अवतार नहीं, एक बार कृष्ण अवतार नहीं, कई बार राम अवतार हो चुका है, कई बार कृष्ण अवतार हो गया है। अभी इस समय 28वां द्वापर चल रहा है। कौन से नंबर का द्वापर है? 28 नंबर का द्वापर। तो इस 28 नंबर के द्वापर में तो कृष्ण अवतार हुआ है, लेकिन इससे पहले जो 28 नंबर का त्रेता था उसमें राम अवतार नहीं है। राम अवतार कौन से त्रेता में है? 24वें त्रेता में। इस त्रेता में नहीं है। तो भगवान के अनेक बार अवतार होते हैं और कल्प भेद से अवतार होते हैं। महाराज हिरण्याक्ष दैत्य जो है ये कौन है? ये भी भगवान का पार्षद है। तो राक्षस क्यों बनना पड़ा? भगवान नारायण के दो पार्षद हैं, एक का नाम जय, एक का नाम विजय। सनकादिक कुमार एक बार भगवान का दर्शन करने के लिए आए, जय और विजय ने रोक दिया। भगवान अंदर शयन कर रहे हैं, आप नहीं जा सकते। सनकादिक कुमारों ने 2 बार 3 बार कहा, नहीं जाने दिया। तो क्रोध में शाप दे दिया कि भगवान से हमें मिलने नहीं देते हो। जय विजय शाप देते हैं, जाओ 3 जन्मों का राक्षस बन जाओ तुम, 3 जन्मों तक। सेवकों ने खबर करी, महाराज आपके नौकरों में और आपके भक्तों में लड़ाई हो गई है। तब जाकर के भगवान आए, दर्शन दिए। द्वारपाल बोले प्रभु हमें राक्षस बनने का शाप लग गया। बोले तुम 3 बार राक्षस बनोगे, लेकिन मैं तुम्हारा 4 बार उद्धार करूंगा। तो 3 जन्म कौन कौन से हैं जय और विजय के? पहला जन्म है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। दूसरा जन्म है शिशुपाल और दंतवक्त्र। तीसरा जन्म है दूसरा जन्म है रावण और कुंभकर्ण। और तीसरा जन्म है शिशुपाल और दंतवक्त्र। इस प्रकार से 3 बार राक्षस बने दोनों, लेकिन भगवान इनका उद्धार करने को 4 बार आए हैं। एक वराह अवतार, एक नरसिंह अवतार, एक श्री राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। नारायण तो पहले में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप आए, तो पहले हिरण्याक्ष को समाप्त कर दिया। उसके बाद पृथ्वी लाकर ब्रह्मा को सौंपी। ब्रह्मा ने दोबारा सृष्टि का संकल्प लिया। तब समाधि से ऋषि मुनि उत्पन्न हुए। उन ऋषि मुनियों में एक ऋषि का नाम कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करी। कहां पर? सरस्वती नदी के तट पर। और भगवान ने दर्शन दिए तो कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? इन्होंने वरदान मांगा कि हम विवाह करना चाहते हैं। भगवान बहुत हंसे, इतना हंसे कि भगवान के आंखों से एक अश्रु बिंदु गिरा। और अश्रु बिंदु जब गिरा तो एक सरोवर का निर्माण हो गया, उसका नाम बिंदु सरोवर। गुजरात के सिद्धपुर में आज भी यह सरोवर है, मैंने दर्शन किया है, अहमदाबाद के पास में। अब आप कहेंगे कि सरस्वती नदी गुजरात में कहां पहुंच गई? ये भी एक प्रश्न आएगा, नहीं आएगा? तो आप लोगों को ये जानकारी दूं कि भौगोलिक जो ज्योग्राफी है अर्थ की, वो भी चेंज हो रही है। आपको पता है कि नहीं पता? राजस्थान में सरस्वती नदी का पता चला है, ये आपको पता है बात?
और राजस्थान में समुद्र का भी पता चला है कि धरती के नीचे समुद्र है। ये किसी ने सुना भी नहीं? नहीं, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। और सच्ची खबर बता रहा हूं मैं आपको, राजस्थान में भी समुद्र का पता चला है, सरस्वती नदी का पता चला है। ये बात हमको अभी वैद्यनाथ धाम में जब हम कथा कर रहे थे तो सीकर के ही, अब तो कलकत्ता में रह रहे हैं, रूपा वाले श्री घनश्याम जी सोवासरिया, उन्होंने हमको इस बात को बताया कि गुरुजी सत्य बात बता रहा हूं, वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं उस पर अभी, कि रेगिस्तान में पानी कहां से आ गया, समुद्र नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो हमेशा घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, भौगोलिक परिवर्तन हो रहा है। नारायण, तो सरस्वती कभी वहां पर भी रही होगी, इसका पता आज हम नहीं जान पा रहे, भविष्य में पता नहीं, पता लगे। उसके पश्चात में कहा कि प्रभु एक वरदान और, यदि आप प्रसन्न हो, आप हंस तो गए हो, एक वरदान और दे दो, क्या चाहते हो? आप जैसा पुत्र मेरे घर में आ जाए। भगवान ने कहा हमारे जैसा तो कोई नहीं मिलेगा, तो हम ही तुम्हारे घर में पुत्र बन के जन्म लेकर के आएंगे। ऐसा कहकर कब विवाह होगा? बोले परसों। बोले तपस्या करी, बरसों विवाह हो जाएगा? परसों। बोले बिल्कुल हो जाएगा। किनसे होगा? चक्रवर्ती महाराज मनु, स्वयंभू मनु, उनकी कन्या है, उसका नाम देवहूति, उससे आपका विवाह होगा। भगवान ने मनु जी महाराज को प्रेरणा करके देवहूति का विवाह के लिए प्रस्ताव रख दिया। आज्ञा मान करके भगवान की देवहूति का विवाह मनु जी महाराज ने और करदम जी से पक्का किया। और करदम जी से पक्का जब किया तो करदम जी ने कहा हम विवाह तो करेंगे महाराज, लेकिन हमारी एक शर्त है कि बच्चे पैदा होंगे, उसके बाद हम फिर वन में चले जाएंगे, घर में नहीं रहेंगे। बोले ठीक, स्वीकार है हमें। विवाह हो गया, समय बीता, 9 कन्याओं का जन्म हुआ, 9 कन्याओं का। अच्छा एक बात और बता दूं इससे पहले, विज्ञान की बात। पत्नी से पूछा इन्होंने कुछ साल बीतने के बाद, देवी तुमने इतनी सेवा करी है, तुम्हारे मन की कोई अभिलाषा हो तो मुझसे कहो, मैं उसको अवश्य पूरा करूंगा। तो कहा विवाह के बाद में मां बनने का जो सुख होता है उससे वंचित हूं अभी तक। तो कहा ठीक, सरोवर में स्नान करो, निकल करके बाहर आओ। सरोवर में स्नान किया तो अंदर स्नान करने में 1000 कन्याएं खड़ी हैं, जिनके मुख से कमल के पत्र की खुशबू आ रही है। और उन्होंने स्नान करा करके सुंदर श्रृंगार किया, और सुंदर श्रृंगार कराकर जब बाहर भेजा दर्पण दिखा करके, तो कहा इतनी सुंदर तो मैं अपने पिता के यहाँ नहीं थी जितनी अपनी पति के यहाँ सुंदर हो गई। गदगद हो गई। और महाराज उसके बाद करदम ऋषि ने एक विमान तैयार कराया, एक प्लेन तैयार कराया, और ऐसा विमान था कि मन की गति से चलता था, और इसके अंदर एयर कंडीशन भी लगा हुआ था। गर्मी के समय पर ये ठंडा होता था और ठंड के समय पर ये गर्म होता था। इसमें पहाड़ भी थे, झरने भी थे, पेड़ भी थे, सब कुछ था। आप सोच सकते हो ऐसे विमान के बारे में? आप सोचिए, ये है हमारे पूर्वजों की अपनी सृष्टि। विमान और विमान का स्ट्रक्चर आज जो राइट ब्रदर्स ने बनाया है, वो भी बेस लिया, आइडिया लिया हमारे पुराणों से और प्रकृति से। पक्षी उड़ते हुए गगन में देखे तो पक्षी कैसे अपने पंखों को फैलाते हैं, ये तो प्लेन के विंग्स भी कैसे होते हैं, और पक्षी बिल्कुल वैसा ही प्लेन निर्माण हुआ है। क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए, रिसर्च के लिए पहले हमारे पास कुछ बेस तो होना चाहिए। तो आज के मॉडर्न साइंस का बेस है हमारे सनातन वैदिक धर्म के स्क्रिप्चर्स हैं, और हमारे पुराण हैं, और ये प्रकृति है, नेचर है। इन दोनों को कोरिलेट करते हुए ये प्लेन का निर्माण हुआ है। इसलिए हवाई अड्डे का शुद्ध संस्कृत नाम विमानपत्तन है। वहां पर भी संस्कृत का ही शब्द उपयोग आ रहा है, विमान। और महाराज उसके बाद में भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ, 9 कन्याओं का जन्म हो गया,
9 कन्या नवदा भक्ति हैं। फिर भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ, और जो कपिल का प्राकट्य हुआ देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी। बोलिए कपिल भगवान की जय। जय जय कर दम वंश यशस कर दर्शन निस्वन वाचक ही। जय जय पंच विषाद बहिष्कृत तत्व समूह विहार मति। मनु दुहिता भ्रम जाल प्रतोटक सांख्य नियोजक गत्वर ही। जय जय हे कपिलाख्य महाभुज युद्ध तपः प्रभु भूसुर ही। जय जय हे कपिलाख्य महाभुज शुद्ध तपः प्रभु भूसुर ही। शुद्ध तपः प्रभु भूसुर ही। शुद्ध तपः प्रभु भूसुर ही। नारायण ब्रह्मा जी उतर करके आए भगवान का पूजन अर्चन करने के लिए, और उसके बाद पूजन अर्चन करके ब्रह्मा जी ने प्रणाम भगवान का किया, भगवान को किया। भगवान कपिल की 9 बहन, कर्दम जी की 9 पुत्री, देवहूति की 9 पुत्री, उनका विवाह ब्रह्मा के 9 पुत्रों के साथ हो गया। और भगवान ब्रह्मा गए बहुओं को भी लेकर के अपने साथ। तब कपिल भगवान अपने माता पिता को रोज प्रणाम करते हैं। एक दिन भगवान कपिल ने अपने पिता को उपदेश किया और कहा, पिताजी आपने कहा था हमारे नाना जी से कि विवाह करने के बाद बच्चे पैदा हो जाएंगे फिर घर में नहीं रहेंगे। बोले हाँ कहा था। तो बोले घर में फिर क्यों बैठे हुए हो? बेटा बाप से कहे कि घर में क्यों बैठे हुए हो, तो फिर बाप रह पाएगा घर में? कहा कि बेटा तेरी माँ। बोले माँ का ध्यान में रखूंगा, ये शरीर कल्याण के लिए मिला है, विषय भोग के लिए पिताजी नहीं मिला। भगवान कपिल के पिता कर्दम चल पड़े। भगवान ने प्रणाम करके इनको विदा करी। पत्नी ने भी प्रणाम करके 3 परिक्रमा करके विदा की। जाते जाते कह गए थे कर्दम कि तेरा पुत्र भगवान है, नारायण है, कभी मन में कोई बात आए तो कर लेना। और माता देवहूति ने भगवान कपिल से जो प्रश्न किए और जो भगवान कपिल ने उत्तर दिया, इसका नाम सांख्य योग है। सांख्य योग। भगवान कपिल सांख्य योग के प्रणेता हुए। सांख्य किसे कहते हैं? सांख्य योग अलग है और ज्ञान योग अलग है, याद रखिए। थोड़ा सा अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है। एक में आत्मा माने शरीरी और शरीर, इन 2 का विभाग किया गया है। ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। ये ज्ञान हो जाए तो ये ज्ञान योग है। इसके माध्यम से भगवान से जुड़ा जाए, उसका नाम योग। सांख्य योग क्या है? कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करूंगा, जो करना चाहिए वो करूंगा। यही योग भगवान से मिलाने वाला जो है, इसका नाम सांख्य योग है। इस सांख्य योग में सबसे पहले भगवान ने अपनी माता को संग करना सिखाया। प्रसंग मजरम पाशम, मां संग अच्छा करो। कैसा संग करो? अच्छा संग करो। अच्छा संग करने से क्या होगा? अच्छा संग करने से मां अच्छी अच्छी कथाएं सुनोगे। अच्छा संग करने से फल भी अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। बुरा संग करने से सब कुछ बुरा ही होगा। एक छोटी सी कथा सुनाऊं आपको संग के नाम पर। संग माने, संग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंपनी। कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अब आपको एक कथा सुनाता हूं। एक गंदगी में रहने वाला कीड़ा, गंदगी समझ गए ना, कीच में, पॉटी में, गंदी में रहने वाला कीड़ा, और एक था फूलों पर बैठने वाला भंवरा। हाँ, एक बार दोनों की दोस्ती हो गई। भंवरे को
कीड़े की कंपनी मिल गई, कीड़े को भंवरे की कंपनी मिल गई। एक दिन कीड़े ने भंवरे से कहा, हे भंवरे मित्र दोस्त, चल एक बार मेरे घर पर आना, चाय पिलवाऊंगा तेरे को बढ़िया सी। और महाराज कहां है तेरा घर? बोले वहां पर है। बोले मेरे को लोकेशन नहीं पता। बोले वो चौराहा देखा है ना? बोले विद्यापीठ चौराहा। बोले हाँ देखा है, बस वहां तक तू आ जाना, मैं तुझे वहीं मिलूंगा, कन्हैया पान वाले की दुकान पर। ठीक। अब तुरंत भौरा उड़ करके वहां पहुंच गया, और जैसे ही पहुंचा कीड़ा वहीं मिल गया। कीड़े ने कहा, मित्र मैं इधर हूं। ओ बहुत रश रहता है ना, टमटम खड़ी रहती है, कहाँ क्या क्या रहता है, दिखाई नहीं देता कुछ भी। अब तू मिल गया, चल तो लेकर चल अपने घर, चल फॉलो मी। तो आगे आगे कीड़ा, पीछे पीछे भौरा उड़ता हुआ। छोटी सी गली में घुसता घुसता, हमारे यहाँ गली है, नाम गंदी गली, वृंदावन में। अब घुसता घुसता पहुंचो, और महाराज वहां पर ऐसी गली है, 4 पहिया तो छोड़ो, 2 पहिया भी महाराज लड़खड़ा जावे कई बार। और गली में अब बेचारा भौरा परेशान हो गया, कहां घुसा दिया कहां घुसा दिया। अंदर जाकर देखा तो एक गंदगी पूरा। भौरे ने कहा इसी के अंदर मेरा घर है, आ जाना। अब भौरा बेचारा मित्रता के चक्कर में घुसा तो सही, पंखों पर लग गया, गंदगी पूरा मुंह पर लगा, और तब फिर तो बिल्कुल मर जाएगा, ऐसी स्थिति हो गई। भौरा निकल करके बाहर आया, जमुना जी में अपने आप को पंखों को धोया, साफ किया, जमुना जी के बीच में गया था, साफ किया, और धो करके सीधा फूल के ऊपर बैठ गया, और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। थैंक गॉड, बच गया आज तो। 2 दिन तक ठीक नहीं होगी तबीयत मेरी, मैं बीमार पड़ गया। भौरा बेचारा परेशान हो गया था। 5-7 दिन तक तो मिले नहीं दोनों दोस्त। एक दिन अचानक से भौरा उड़ता हुआ जा रहा था, कीड़े ने देख लिया। ओ दोस्त, घबराया बेचारा भौरा। हाँ, कैसा है? तू उस दिन चला गया था जल्दी। आई वॉज नॉट वेल दैट टाइम एक्चुअली। अब तू मेरे घर आ, एक बार तू मेरे घर आ, मैं तेरे को कॉफी पिलाऊंगा, ब्लैक कॉफी पिलाऊंगा, जो तू कहेगा, तू मेरे घर पर आ। ठीक है, तेरा घर कहां है? बताया, सुंदर सा बिहारी जी की बगीची है, आजा। आ गया। अब कीड़ा आया, वहां तक पहुंचा, भौरे ने कहा आजा। अब देखा तो सुंदर सा बगीचा, और सुंदर से बगीचे में सुंदर से फूल खिले हुए थे। तो कहा कीड़े ने, ये तेरा घर है? हाँ। रेंटेड है? नहीं, ओन हाउस। अच्छा हाँ। तो कहाँ? बोले ऊपर वाले फ्लोर पर। तो कैसे चलेंगे? मैं हूं ना। भौरे ने पकड़ा कीड़े को, लिफ्ट किया, और लिफ्ट करके फूल पर छोड़ दिया। और जैसे ही फूल पर छोड़ा, अब भौरा तो घूमने लगा, कीड़ा घूमने लगा फूल पर। ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट फूल, कभी इस पत्ती से निकले, कभी उस पत्ती से निकले। सो कितना अच्छा है तेरा घर यार, थोड़े दिन अरे जितने दिन तेरा मन हो, थोड़ी देर रह ले। और ऐसी जगह बैठा कि नींद आ गई। और जैसी नींद आई तब तक सूर्य अस्त हो रहा था, सनसेट। तो सूर्य जैसे ही बंद हो रहा था, सूर्य जैसे ही बंद हो रहा था, उसी समय सूर्य अस्त हो रहा था, फूल बंद हो रहा था। और फूल जैसे ही बंद हुआ तो भौरा ऊपर आया, गुन 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 गुन। मित्र चिंता नहीं करना, हमारे यहां पर है ना, सनसेट के टाइम पर गेट क्लोज हो जाते हैं, फिर एंट्री किसी की नहीं, ना कोई अंदर जा सकता है ना बाहर निकल सकता है। अब तू अंदर आ गया तो चिंता मत करना, सुबह गेट खोलेगा सनराइज टाइम पर। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, फिर खुलेगा, फिर आराम से हम लोग मिलेंगे। ठीक। सुबह सनराइज टाइम से पहले ही एक मंदिर का डिवोटी था, पुजारी था, वो आया, आकर के उस प्रीस्ट ने तुरंत महाराज फूल को तोड़ लिया, उसी फूल को जिसमें कीड़ा बंद था, और लेकर के सीधे शंकर जी की पिंडी पर चढ़ा दिया। हर हर शंभो, हर हर शंभो। जैसे ही चढ़ाया तो भौरा उड़ करके आया, और भौरे ने गुनगुन गुनगुन किया, मित्र मैं कुछ कोशिश करता हूं, तू शंकर की पिंडी पर है, मैं कोशिश करता हूं किसी तरह से तुझे बाहर निकालूं। कीड़े ने कहा प्लीज कोशिश मत कर, रहने दे, मैं खुश हूं यहां पर। थोड़ी देर बाद में दोपहर का समय हुआ, फूलों को इकट्ठा किया और
जमुना जी में, गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अब जैसे ही प्रवाहित किया तो भौरा उड़ करके आया, कहने लगा गुन 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 गुन। मित्र, मैं बहुत तकलीफ में कोशिश करूं तुझे कैसे बाहर निकालूं। कीड़े ने आंखों में आंसू भर करके कहा, तूने मुझ जैसे दुष्ट की कंपनी ली तो तुझे क्या मिला? गंदगी, बदबू, मल। लेकिन मैंने तेरे जैसे संत की कंपनी ली तो सोया तो फूल के अंदर, आंख खुली तो शिव की पिंडी पर, और जब जीवन का अंतिम मेरा क्षण है तब मां गंगा की गोद में मेरा जीवन जा रहा है। तूने बहुत बड़ी कृपा करी। ये संग का प्रभाव है, एक कंपनी का प्रभाव है। प्रसंग मजरम पाशम, संतों का संग कर्मा, ये पहला बताया। और उसके बाद में अब मेडिटेशन की बात आती है तो लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन मेडिटेशन से पहले जो 6 उसके और अंग हैं उसको हमें समझना पड़ेगा, पहले वो जीवन में उतारना पड़ेगा। इसी को अष्टांग योग कहा है। अष्टांग योग 8 प्रकार के योग हैं। पातंजल योग सूत्र में है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टांग। ये अष्टौ अंगानी, ये 8 अंग हैं। सबसे पहला अष्टांग योग में यम है। यम में सबसे पहला क्या है? जैन तीर्थंकरों का जो परम धर्म है अहिंसा। यम में सबसे पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है चोरी ना करना अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य से रहना अर्थात अपनी इंद्रियों को अपनी सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखना, और 5वां है दान नहीं लेना। ये 5 यम कहलाते हैं। नियम में क्या आता है? नियम में आता है शौच, माने पवित्रता। अब मैं कोई बुरा ना माने तो एक बात कहूं, हमारे यहां जैन जो पंथ है वो नास्तिक दर्शन में आता है। और नास्तिक दर्शन में आने का कारण क्या है? क्योंकि जैन में पवित्रता का कोई विशेष स्थान नहीं है। क्यों नहीं है पवित्रता का? नहाने के लिए कई कई दिन तक नहीं नहाओ, ये भी है या नहीं जैन में? जैन में है ना, कई लोग नहीं नहाने वाला, अपने में नहीं, लेकिन जैन में है या नहीं है? बालों को खींचना, जैन के अलग अलग डिवीजन है, इसलिए जैन जो शुद्ध जैन की बात हम करेंगे, एकदम कोर जैन की, वो तो सही है। लेकिन जहां मिलावट होने लग गई जैन में, आज हमको पता लगा, अब तक तो हम श्वेतांबर, दिगंबर, 13 पंथी, आज पता लगा 20 पंथी भी है, 22 पंथी भी है, 22 पंथी तक है ना, बताओ। कोई कह रहा है 24 भी है, 22 पंथी तक है। भाई अब ये सोचो, इतने सारे विचारों का मिश्रण है, इसलिए इनमें मिलावट है। अब शौच नियम में क्या चीज है? शौच माने पवित्रता। सुबह उठ करके नहाओ, बिना नहाए मत खाओ। आजकल बिना नहाए खाने लग जाते हैं, ये गलत है, दोष है। दूसरा संतोष, सेटिस्फैक्शन। जो मिला अच्छा मिला, जितना मिला सच्चा मिला। मैं खुश हूं जो भी मिला, मैं खुश हूं जो भी मिला, जितना मिला अच्छा मिला, जितना मिला
अच्छा मिला, मैं खुश हूं जो भी मिला, खुश हूं जो भी मिला, जितना मिला अच्छा मिला, सच्चा मिला, अच्छा मिला, मैं खुश हूं जो भी मिला, जो भी मिला, नर्तन मिला, सत्संग मिला, नर्तन मिला, सत्संग मिला, श्रीश गुरु की कृपा मिली, श्रीश गुरु की कृपा मिली, जीवन की कली खिली, जीवन की कली खिली, जो भी मिला मिला मिला, अच्छा मिला, जितना मिला सच्चा मिला, वैदिक पथ पर ये जीवन चला, 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 जो भी मिला अच्छा मिला, जो भी मिला अच्छा मिला, युगल चरण की भक्ति मिली, 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 युगल चरण कमल का अनुराग बना, युगल चरण कमल का अनुराग बना, जो भी मिला अच्छा मिला, जो भी मिला अच्छा मिला, जितना मिला सच्चा मिला, जितना मिला सच्चा मिला, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, जो भी मिल रहा है वो अच्छा है, सच्चा है, बढ़िया है। नारायण संतोष, सेटिस्फैक्शन, ये नियम का दूसरा हिस्सा है, दूसरा पड़ाव है। फिर है तप, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुस्कुराइए, तप करिए, घबराइए नहीं। फिर स्वाध्याय, अपनी सेल्फ स्टडी भी कीजिए। सेल्फ स्टडी केवल बुक से नहीं, खुद से भी। पूरे दिन में जब रात में सोने जाओ, एक बार चिंतन करना, आज मैंने क्या पाया है, मैंने क्या अचीव किया है, और आज मैंने क्या खोया है। फिर भगवत चिंतन करो, ये नियम है। इसलिए 5 यम है और 5 नियम है। और फिर आसन, तीसरा आसन जीतो। अभी मेडिटेशन की बात आ रही है तो पहले तीसरी सीढ़ी है आसन। आसन किसे कहते हैं? स्थिरता पूर्वक, स्थिर होकर के, स्थिरता और जिसमें सुख हो, वही आसन है। आप एक बार अपना आसन जमाओ तो फिर बार बार हिलने का काम मत करो। एक बार आसन जम गया, बढ़िया तरीके से जमा लो, अब बैठ जाओ। ये आसन है, इसको जीतो। अगला है प्राणायाम। प्राणायाम किसे कहते हैं? पूरक, कुंभक, रेचक। दाहिने अंगूठे से हाथ के नासिका के दाहिने छिद्र को दाबा, बाएं से सांस ली, इसका नाम पूरक। फिर रोक लिया दूसरी इस उंगलियों से, इसको कुंभक।
और बाद में अंगूठा हटाया, छोड़ा धीरे धीरे श्वास को, इसका नाम रेचक प्राणायाम। जब आप ये करेंगे तो आपका ध्यान केवल आपकी आने और जाने और रुकने वाली श्वास पर रहना चाहिए, और उस समय भीतर से एक नाद चलेगा। आपने कभी देखा अपने कानों पर उंगली लगा करके जब आप बंद करते हो आवाज सुनते हो, एक नाद है। और उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार किसे कहते हैं? मन और हमारी इंद्रियां, उनको विषयों से हटाना। ये इंद्रियां और मन हमारा इधर उधर विषयों में नहीं भागे, इसका नाम है प्रत्याहार। और अगला है धारणा। भगवान के स्थूल रूप में मन को स्थिर कर देना। आज जो बात बताई थी ना कि कभी उसमें भी भगवान दिखता है, कभी इसमें, यानी कि हर जगह अब भगवान दिखे, स्थूल रूप में अपने मन को लगा देना। मंदिर में गए तो एकदम चित्त आपका उसमें लग जाए, मन लग जाए, खुली आंखों से। जब खुली आंखों से आप हर जगह ईश्वर देख रहे हैं, स्थूल रूप में आपका चित्त लग गया, अब आप जब आंख बंद करेंगे तो भीतर भी वही दिखाई देने लग जाएगा। इसका नाम ध्यान हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, आपने त्राटक नाम सुना है? त्राटक एक मोमबत्ती की लौ या दिए की लौ, उसको जला करके और आप जब देखते हो, अब आप देखो, अब लौ इधर गई तो आपकी नजर इधर, आप इधर गई तो इधर, ये देखोगे आप, और देखते 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 अब आपका पूरा ध्यान इधर केंद्रित हो गया खुली आंखों से। और जब खुली आंखों से केंद्रित हुआ, अब आप जब इसको धारणा कहते हैं, धारणा। और जैसे ही धारणा आपकी सिद्ध होती है, फिर आप आंख बंद करोगे तो जो आपने आंखों से खुले देखा है वो बंद आंखों से भीतर दिखाई देने लग जाएगा। इसका मतलब ध्यान सिद्ध की ओर आगे बढ़ने लग जाएगा। और धीरे धीरे करते 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 फिर अंतिम स्थिति आएगी, उसका नाम होगा समाधि। अब आप नहीं रहोगे, अंतर्मुख होकर के ऐसी स्थिति में आ गए कि आप चाहोगे तो अपने शरीर से, अपने सूक्ष्म शरीर को, चेतन तत्व को, आत्मा को निकाल करके बाहर भी घूम सकते हो, फिर आ जाओगे। ये समाधि है। फिर शर्मा वर्मा लाहौटी कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। ये सब से ऊपर की स्थिति पहुंच जाएगी। इसको सिद्ध अवस्था बोलते हैं। फिर आ सकते हो। जैसे प्लेन में हम बैठते हैं और प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो हमको अलग अलग छोटी बड़ी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन जब प्लेन आकाश में ऊपर पहुंच जाता है तो धीरे धीरे सब इक्वल होने लग जाता है। अब क्या कार है कि क्या बेकार है, ये क्या आधार है, कुछ समझ में नहीं आता। केवल बादल ही बादल का भरमार दिखती है, और फिर बाद में नीचे उतर जाते हैं। वो अवस्था जो है उसका नाम समाधि है। नारायण इस प्रकार से भगवान ने अपनी माता देवहूति को उपदेश किया, और उपदेश करके माता को कहा, मां जितने प्रश्न तूने किए, मैंने तो आपको संक्षिप्त में बताया। जन्म लेने की और मरने वाले की दशा भी इसमें वर्णन करिए कि जीव कैसे मरता है और कैसे जन्म लेता है, ये सारी बातें इसमें बताई। आप विचार करके देखें। उसके बाद में मां ने कहा, भगवान ने कहा, मां जितने प्रश्न तूने किए मैंने उत्तर दिया, अब आज्ञा मिले। बोले बेटा पहचान गई तुझे कौन है। कौन? प्रलय के समय पर वट के पत्ता पर बैठकर जो पांव का अंगूठा चूसता है वो बाल मुकुंद तू ही है और कोई नहीं है। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी। और भगवान प्रणाम करके मां को जब चले गए, भगवान भी पुत्र बन के आ रहे हैं तो मां को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम जरूर करना। और भगवान कहां गए? कोलकाता के आगे एक स्थान है जहां गंगा और सागर दोनों मिल रहे हैं, गंगा सागर, वहां पर भगवान कपिल गए। आज भी विराजमान है कपिल मुनि का आश्रम, आज भी वहां पर है। और माता देवहूति नेत्र बंद करके बैठ गई। ध्यान करते करते शरीर से जल की धारा बाहर निकली। वो जल की धारा एक नदी रूप में परिणित हो गई, और उस नदी का नाम देवहूति नदी, शाहपुर जिला हरदोई से बहकर आज भी वो निकल रही है। आज भी